हाय गाइज, कैसे हैं। चलिए आज हम लोग का एक महत्वपूर्ण सूचना है। जो झारखंड पुलिस का हम लोग का नोटिफिकेशन निकल गया है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं थोड़ा बहुत। क्या है इसका नोटिफिकेशन। झारखंड पुलिस का है। ठीक है, जो हम लोग का जिला पुलिस है उसका निकला हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका। पहले देखिए इसका नाम क्या है। झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित और बैकलॉग दोनों है। रेगुलर और बैकलॉग दोनों है। ठीक है, इसका शॉर्ट है JCC 2023। ठीक है, जो हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस सबको देखेंगे। परीक्षा शुल्क है इस परीक्षा का 100 रुपया। ठीक है, और जो ST जनजाति के लिए है तो वो सब के लिए 50 रुपीज है। ठीक है, जो मेन मुद्दा है उस सबको देखते हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं, देखिए रिक्तियों का विवरण। ठीक है, नियमित वाला। सबसे पहले रांची जिला आते हैं। कुल इसमें 76 सीट है। ठीक है, पुरुष के लिए 6, आरक्षित रिजर्व में 6 है और 44 महिला के लिए है। ठीक है, फिर ये सब भी है। ठीक है, फिर 86 है खूंटी जिला में। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट जिला सिमडेगा। सिमडेगा में कितना है, 103 है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग कौन से कैटेगरी में आते हैं, उस कैटेगरी के आधार पे और किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट पे भरिएगा। ठीक है, गुमला जिला, कुल गुमला में 12 है, बहुत ही कम है गुमला जिला में। जिला हजारीबाग, हजारीबाग में 2212 सीट है। कोडरमा जिला में है 42। ठीक है, फिर चतरा जिला में है 50। गिरिडीह जिला में 452 है, थोड़ा अभी तक हाईएस्ट लग रहा। रामगढ़ जिले में 200 सीट है। ठीक है, बोकारो में 136 है। धनबाद जिले में 337 है। ठीक है, पलामू में 44 सीट है। ठीक है, सभी मिला के इसमें ST OBC जनरल सभी मिला के इतना है। ठीक है, लातेहार जिले में 112 सीट है। दुमका जिले में 164 सीट है। जामताड़ा में 52 सीटें हैं। ठीक है, और देवघर में 343 सीट है। और गोड्डा जिला में 46 सीटें हैं। साहेबगंज में देखिए 131 है। पश्चिम सिंहभूम में 322 है। ठीक है, और सरायकला में 305 सीट है। ठीक है, JAPTC में 10 सीट है कुल। फिर रेल DNB में 244 सीट है। JWFS 14 सीट है इसमें। CTC में 52 सीट है। रेल JCR जमशेदपुर 254 सीट है। ठीक है, जिला खूंटी में 27 है। गुमला में 51 है। लहरदगा में 123 है। हजारीबाग में 146 है। ठीक है, कोडरमा में 17 है। चतरा में 127 है। पलामू में 148 है। ठीक है, लातेहार में 50 है। इस तरह है, ये सब देख लीजिएगा। पूर्वी सिंहभूम है सभी CTC। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं क्या क्या इसका आरक्षण है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, 2% देखिए रिक्त आदिम जनजाति के लिए इसमें फिक्स रिजर्वेशन रखा गया है। ठीक है, देखिए इसे पद का नाम क्या क्या है। गृह विभाग, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जिला इकाई के आरक्षी, मतलब जिला पुलिस के लिए है। ठीक है, जिला पुलिस के लिए है। इसमें जो भी नियुक्ति हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएंगे तो जिला पुलिस के अंतर्गत आएंगे। समूह ग में है कैटेगरी, इसमें ग्रुप कौन सा है, C ग्रुप का है। वेतनमान देखिए 21,700 से 69,100 है। ठीक है, ग्रेड लेवल कितना है, तो 3 है ग्रेड लेवल। ठीक है, मान्यता देखिए इसका मान्यता क्या है, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब मैट्रिक पास। ठीक है,
मैट्रिक पास है तो आप भर सकते हैं, बस शर्ते है 18 साल होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, खेलकूद का भी कोटा है। देखिए खेलकूद में जो झारखंड में ओलंपिक संघ अथवा उससे संबद्ध संघों के द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैंपियनशिप द्वितीय या तृतीय स्थान आते हैं तो उसकी सीधी आरक्षित रिजर्वेशन रहेगा कुछ सीट, ठीक है। अंकित संकल्प 12/9/2007 आयोग के द्वारा वेबसाइट में उपलब्ध है, जो आरक्षी के लिए सबसे महत्वपूर्ण। देखिए शारीरिक माप में क्या क्या होगा सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। आरक्षण कोटि 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, ठीक है। सबसे पहले अनरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए और न्यूनतम उसका सीना छाती कितना होगा, 81 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। फिर दूसरा देखिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए कितना होगा, न्यूनतम 155 सेंटीमीटर और न्यूनतम इसमें चेस्ट फुलाने का कितना होगा, 79 होगा। और इसमें 3 में देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 और BC2 में न्यूनतम 160 और 181, ठीक है। हाइट है कितना, 160 सेंटीमीटर और न्यूनतम है जो जनरल कैटेगरी सॉरी जो जनरल कैटेगरी का है उसी का सेम है, ठीक है। फिर हम लोग के महिला के लिए स्पेशल है। देखिए महिला के लिए न्यूनतम 148 सेंटीमीटर होना चाहिए ऊंचाई और इसका छाती का माप कोई नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, कुछ 7 नंबर देखिए, बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्फीत सिरा, अंगुलियों में उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब रहने से क्या होगा, इसमें आपको चिकित्सा जांच की जाएगी, ठीक है। उसमें आपको छांट दिया जाएगा, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। आरक्षी के लिए देखिए 1/8/2023 और अधिकतम उम्र सीमा की गणना है तो संदर्भ में 1/8/2019 को लिया गया है। तो 1/8/2019, 20, 21, 22 और 23 4 साल की छूट दिया गया है, 4 वर्ष की छूट है। अगर इतने में 4 वर्ष में आ जाते हैं तो आप भर सकते हैं, ठीक है। न्यूनतम उम्र सीमा देखिए 18 वर्ष है, अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्ष है और ओबीसी और BC1 के लिए कितना 27 वर्ष है और इसमें 4% 4 वर्ष के लिए आरक्षण है, उसको भी मिला के देख लीजिएगा। महिला के लिए 28 वर्ष है और जिसमें अनारक्षित, आर्थिक कमजोर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग सभी मिला के महिला जितना है उसके लिए 28 वर्ष है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए पुरुष महिला के लिए 30 वर्ष है। कितना वर्ष है, 30 वर्ष है, ठीक है। और इसमें देखिए भूतपूर्व अगर सैनिक है ऑलरेडी तो 5 वर्षों में अतिरिक्त छूट दी जाएगी, ठीक है। जैसे हम लोग का होमगार्ड हो गया, होमगार्ड सबको भी इसमें क्या कर दिया है, 50% आरक्षण कर दिया है, ठीक है, इस फॉर्म में जिला पुलिस के अंतर्गत, ठीक है। आरक्षण का दावेदार होंगे तो इस पात्र होना चाहिए, ठीक है, जो भी इसका क्राइटेरिया है। देखिए सबसे पहला बात है निवासी प्रमाण पत्र, ठीक है। निवासी जो प्रमाण पत्र होता है वो हम लोग के दिनांक 2/6 निर्धारित पत्र में अनुमंडल पदाधिकारी की और दिनांक इतना पश्चात के निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रविष्ट इतना में दिया हुआ है, ठीक है। और इसका देखिए अंचलाधिकारी स्तर पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, 2019 वाला मान्य नहीं होगा, ठीक है, इससे जो पूर्व बना हुआ है, ठीक है। 2/6/2016 के किसी भी स्तर में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र के लिए अनुमंडल और इसे बना सकते हैं आप लोग अंचल पदाधिकारी से। फिर हम लोग देखते हैं आगे इसका कुछ महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट को ही बता दे रहे हैं, ठीक है। ये सब देखिए जो फॉर्म भराएगा तो स्पेलिंग जैसे मैट्रिक 10 सर्टिफिकेट के आधार पे होगा, 10th के आधार पे उसी आधार भराएगा तो वैसे ही होगा, ठीक है, कोई अलग नहीं भरेगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, ठीक है।
इसमें क्या होता है, सिग्नेचर, फोटो, हस्ताक्षर पूर्ण मांगेगा और अपना जो सर्टिफिकेट है उसका पूरा डाटा मांगता है। ठीक है, वेबसाइट हम लोग का JSSC.nic वेबसाइट से ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होगा, इसमें इससे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का ये करना होगा, कोड है JCCE 2023। ठीक है, देखिए आवेदन में अगर कोई त्रुटि आ जाते हैं, गलत हो जाते हैं, तो 20/2/2024 से लेकर 22/2/2024 तक आप सदन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र विभिन्न चरणों में पूर्ण करने की तिथि निम्नवत है। ठीक है, चलिए क्या क्या तिथि है। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 25/1 से 14/2/2024 मध्य रात्रि तक होगा। ठीक है, कब से कब है, 15 से लेकर 14 तक, एक महीना करीब करीब है, एक महीना पूरा है, इसलिए आप लोग जितना जल्दी पहले भर सकिएगा उतना अच्छा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 16/2/2024 रखा गया है और फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए 18/2/2024 मध्यरात्रि तक रखा गया है। ठीक है, फिर वो 20 से 22 तक आप संशोधन कर सकते हैं। परीक्षा का स्वरूप सबसे इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षा का स्वरूप क्या क्या है, परीक्षा का स्वरूप इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला परीक्षा होगा हम लोग का शारीरिक दक्षता, उसके बाद चिकित्सा होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगा। चलिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में देखते हैं क्या है। ठीक है, झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली पुलिस सेवा के लिए पद्धति 2014 में वर्णित प्रावधान अद्यतन संशोधन एवं समय समय पर संशोधित किया गया है। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षण सिर्फ क्वालिफाई होगा। ठीक है, सिर्फ इसमें क्या होगा, क्वालिफाई, अगर क्वालिफाई अगर हो जाते हैं तो आगे दूसरा चरण में आप जा सकते हैं। दूसरा चरण क्या है, चिकित्सीय जांच। इसमें चिकित्सीय जांच के दिया हुआ है, इस चिकित्सीय जो बताए हैं वो सब नहीं होना चाहिए बीमार, और वैसा टेढ़ा मेढ़ा जो रहेगा, अंगुली तो नहीं होगा, या घुटना धनुष जैसा रहेगा तो भी उसमें छटा जाता है। ठीक है, फिर होगा हम लोग का तीसरा चरण लिखित परीक्षा। ठीक है, लिखित परीक्षा हम लोग का ओमार बेस होगा एग्जाम, कोई कंप्यूटर CBT मोड नहीं होगा। ठीक है, CBT मोड नहीं होगा, ओमार बेस्ड होगा। ठीक है, और उसमें नॉर्मलाइज के अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा रिजल्ट। ठीक है, लिखित परीक्षा का विवरण देखते हैं क्या है। 2 पत्र होंगे, प्रत्येक पत्र की परीक्षा अवधि 2 घंटा होगा। 2 पत्र होगा, पेपर 1, पेपर 2, दोनों का 2-2 घंटा होगा, 2-2 घंटा। ठीक है, 2 आवर्स, इसमें भी 2 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, पत्र 1 में देखिए क्या क्या लेना चाहिए। पत्र 1 आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, करमाली, खोरठा, नागपुरी, 5 प्रगनी। 5 प्रगनियां हम लोग का चैनल में पूरा कोर्स को पढ़ाया जाता है फ्री यूट्यूब में। आप लोग अगर 5 प्रगनियां भाषा लेते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये 100 बहुविकल्प उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। क्षेत्रीय जनजाति भाषा पाठ्यक्रम परिशिष्ट में रूप में विवरण दिया गया है। ठीक है, पत्र 1 में 30% न्यूनतम अंक लाना करना अनिवार्य होगा। अगर 30% नहीं लाते हैं तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा यहीं पे। ठीक है, आप पत्र 2 का आपका कॉपी नहीं जांच होगा। ठीक है, फिर पत्र 2 क्या बोल रहा है, इस पत्र में 2 भाग होंगे। भाग 1 में हिंदी भाषा से संबंधित होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगा। ठीक है, भाग 1 में क्या होगा, एक में हिंदी भाषा होगा। ठीक है, हिंदी भाषा से पूछा जाएगा, ग्रामर और से पूछा जाएगा, जिसमें हम लोग का 50 प्रश्न होंगे। ठीक है, कितना प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न होंगे, जिसमें हिंदी व्याकरण, मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्यों शुद्धिकरण होंगे। भाग 2 में 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान, 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान दिया है, झारखंड का भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। 25 नंबरिकल होगा। ठीक है, 25 नंबरिकल एबिलिटी होगा, जो मैथ होगा 25 मार्क का। हाँ, कितना आएगा, मैथ आएगा। ठीक है, संबंधित होगी। परीक्षा अवधि भी 2 घंटा का ही होगा, और ये कुल अंक हम लोग का कितना होगा, 300 का होगा। परीक्षा के स्तर मैट्रिक स्तर पर होगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आएगा सभी मैट्रिक स्तर पे ही पूछा जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न पूर्ण अंक होगा 3, और एक प्रत्येक सही का 3 अंक दिया जाएगा, और अगर गलत करते हैं तो 1 नंबर कटौती की जाएगी। ठीक है,
शारीरिक दक्षता का परीक्षण देखिए, दौड़ है पुरुष के लिए 10 किलोमीटर, कितना मिनट में? 1 घंटा में, 1 और 60 मिनट में, ठीक है। और महिला के लिए 5 किलोमीटर है, कितना? 30 मिनट्स में, ठीक है। इसलिए दौड़ना आप लोग प्रारंभ कर दीजिए। दौड़ में बहुत ही कठिन है और इसका पहला शारीरिक दक्षता ही होगा। चिकित्सीय जांच होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के चिकित्सीय जांच जिला और सैनिक शल्य चिकित्सक सब मुख्य पदाधिकारी अध्यक्षता अथवा उनके गठित चिकित्सा परिषद द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इसमें अभ्यर्थी का मुड़ा घुटना नहीं होगा, दोनों पैर नहीं होना चाहिए, समतल पैर, स्पित सिरा, अंगुली की उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रोतोंधी, ये सब होने से, पाइल्स हुआ, ये सब बीमारी होने से उसको परीक्षण की जाएगी, ठीक है। ये सब का परीक्षण किया जाएगा, ठीक है। अगर ये सब आते हैं तो फिर आपको ये कर देगा। मुख्य परीक्षा के आधार मेधा सूची के आधार होगा, ठीक है। जो हम लोग का नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन के आधार पे रिजल्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अनारक्षित के लिए 40% लाना है और अनुसूचित जनजाति के लिए 32% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%। मिनिमम है ये पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, आदिम जनजाति के लिए 30% और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस जो 40% होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए इसके आधार पे रिजल्ट बनेगा। चलिए इसका सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। सिलेबस के लिए एक अलग सा वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो जिला पुलिस वाला भर लीजिए सभी को, जितने कोई अगर आपका एज होते हैं, क्योंकि अभी नौकरी एक तो मिल नहीं रही है। कोई भी जॉब पहले पकड़िए, उसके बाद आपका जितना बड़ा टारगेट है आप टारगेट तक पहुंचिए, ठीक है। पहले जॉब लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही।